आज की कहानी सुबह का सपना। अधूरी नींद से बोझिल आंख को मल के रूही ने तकिए के नीचे रखे अपने फोन से जल्दी से अलार्म बंद किया। अलार्म अपना कर्तव्य निभा चुका था, उसे उठा के। अब अगर उसे न रोका जाता तो वो रूही को सोते पति से डांट खिला देता। सुबह के 5 बजे थे। घर की साफ सफाई, नाश्ता बनाना, पति के लिए खाना बनाना, बच्चों को तैयार करते, खुद भी तैयार होकर बच्चों को स्कूल छोड़ते, अपने स्कूल के लिए निकलना। अगले कुछ घंटे उसके ये सब निपटाते, भागते दौड़ते निकलने थे। पति राजन मूडी आदमी थे। उन्हें रूही के सपने, शौक, पसंद नापसंद किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। परिवार के साथ घूमना फिरना, पार्क में जाना, चौपाटी जाना या कभी मूवी जाना, ये सब उसे बेकार के चोचले लगते थे। और तो और घर के जरूरी काम, बच्चे, उनका स्कूल, पेरेंट्स मीटिंग तक से वो मतलब नहीं रखते थे। हाँ, पर बच्चों की रिपोर्ट कार्ड पर जरूर नजर रखते। जहां किसी सब्जेक्ट में बच्चे कमजोर दिखे, रूही पर उबल पड़ते। औसत कद, गेहुआ रंग, भरा हुआ शरीर, आधे चांद के नीचे गंभीर चेहरा। कलेक्टर ऑफिस में बड़े बाबू थे। उनका रोज का शेड्यूल फिक्स रहता। उठते ही फ्रेश होकर वॉक पर जाना, आकर चाय पीते पीते अखबार पढ़ना, फिर नहा खाकर ऑफिस के लिए निकल जाना। शाम को घर आने की भी उन्हें कोई जल्दी न रहती। ऑफिस से 5 बजे छुट्टी तो हो जाती थी, पर दोस्तों के साथ गपशप मारते घूमते फिरते रोज रात 10 बजे के आसपास ही आते थे। घर के लिए राशन, सब्जी, बच्चों को घुमाना, उन्हें पार्क ले जाना, उनकी हर डिमांड पूरी करना, उन्हें होमवर्क कराना, सब रूही के ही जिम्मे था। रूही के लिए भी ये रोज के काम थे। वो रोज सुबह 5 बजे उठी जाती थी। वो नौकरी के साथ साथ घर की सारी जिम्मेदारी निभा रही थी, पर कल देर से सोई थी, इसीलिए अलार्म डाल रखी थी। कल राजन को आते 12 बज गए थे। दोस्तों के साथ कोई छोटी सी ड्रिंक पार्टी मनाकर आए थे। रूही बच्चों का होमवर्क निपटा के उन्हें खाना खिला के सुला चुकी थी। फ्रेश होके राजन ने पूछा, क्या बनाई हो खाने में? और अपनी रोज की आदत के मुताबिक नई सब्जी की फरमाइश कर दी। कितना बोली थी रूही, रात बहुत हो चुकी है, आज जो बना है खा लो। पर राजन रूही की कोई बात कभी माने थे जो कल मान जाते? बनाते खाते 1:30 बज गए। राजन तो रोज की तरह खर्राटे मारते सो गए, पर रूही की आंखों से नींद गायब थी। वो टकटकी लगाए सर के ऊपर अनमने से घूमते पंखे को देख रही थी। वो भी तो कुछ ऐसे ही जी रही थी, न कोई उमंग न उल्लास, बस कर्तव्य की धुरी पर घूमे जा रही थी। क्या क्या सपने देखे थे और कैसी जिंदगी मिली। पिछले 11 साल से रोज यही किस्सा दोहराते, घर परिवार और नौकरी में सामंजस्य बिठाते। एकहरी रूही कब 35 से 70 किलो की हो गई, पता ही नहीं चला। पति का घर के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और कुछ कहने पर गाली गलौज रूही को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो राजकुमार जो कभी हर श्रृंगार के फूलों से रूही के बाल सजाया करता था, सपनों से निकलकर कभी आया ही नहीं। कॉलेज के दिनों में रूही ऐसे लगती थी जैसे किसी शांत झील में श्वेत कुमुदनी खिली हो। काले घने बाल, दूधिया रंग, ऊंचा कद, इकहरा बदन, बड़ी बड़ी नम आंखें। कॉलेज के लड़के उसकी एक झलक के लिए उतार बांधे रहते, जिससे वो 2 पल बात कर लेती। वो गंगा नहा आता। उसके ज्यादातर सहेलियों के बॉयफ्रेंड थे, पर उसने कभी किसी को अपनी छाया तक न छूने दिया था। वो कहती, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा पति होगा। ऐसा नहीं कि वो शांत, भोली भाली या कोई बहनजी टाइप की लड़की थी। वो भी मस्ती शरारत करती, लाइफ को एंजॉय करती और बात बात पे ठहाके लगाकर हंसती। एक बेपरवाह जिंदा दिल लड़की थी, पर लड़कों से दोस्ती करने के मामले में उसकी अपनी एक धारणा थी। ये बात और है कि अपने सहेलियों को देख मन ही मन अक्सर वो भी कल्पना किया करती थी। चिपक कर बैठे लॉन्ग ड्राइव पर जाना, वीकेंड पर मूवी देखना, हाथ पर हाथ धरे घूमना, किसी सुनसान जगह पर अपने गोद में सर रख करके लेटे उसके मुलायम बालों को सहलाना। पर उसकी हर कल्पना में उसका भावी पति ही उसके साथ होता। उसने तो उसे देख भी लिया था।
सांवला रंग, कसा हुआ शरीर, मुस्कुराती आंखें, रेशम से मुलायम लहराते बाल। हर रात वो उसके सपनों में आता था। आंगन में हर सिंगार के झरे फूल पर लेटे वो घंटों बातें किया करते थे। आज कोई उसे देखे तो एक बार को विश्वास न हो कि यह वही चुलबुली सी खिलखिलाती लड़की है। उसके सपनों और आज की हकीकत को देख के लगता है जैसे समाज का एक दस्तूर निभाने, एक परिवार बसाने के लिए खुद के पुराने रूप को भूलकर एक नया रूप ही धर बैठी है। इन 11 सालों में वह बिल्कुल बदल गई थी। ज्यादातर लड़कियों की तरह मजाक करने और बात बात पर जोर से ठहाका लगा के हंसने की अपनी आदत तो वह भी माँ के कहने पर मायके के किसी खूंटी पर टांग आई थी। पर इतनी बदल जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। बस उसने अपनी एक आदत किसी तरह बचा रखी थी। सपने वह तब भी देखा करती थी और आज भी देखा करती है। रात दिन की हड़बड़ी को देखकर कई बार उसने नौकरी छोड़ने की सोची थी, पर राजन अपने पैसों को दांतों से दबाए रखते। एक एक पैसे के लिए उनको चीखते देख रूही डर जाती कि कहीं नौकरी छोड़ने के बाद उसे शारीरिक और मानसिक सुख के जैसे ही पैसों का भी मोहताज न होना पड़ जाए। अभी कम से कम वो जो मर्जी खा सकती है, पहन सकती है, कहीं आ जा तो सकती है। यही सोच वो नौकरी नहीं छोड़ पाती थी। अपने भाग्य को कोसते रूही 2:30-3 बजे तक सो पाई थी। एक नजर सोते हुए राजन और बच्चों पर डाल वह उठ खड़ी हुई। गैस जलाकर उसने पानी गर्म किया। एक गिलास गुनगुना पानी पीकर पहले वह कुछ देर आंगन में टहलती थी। आज ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गई। नींद पूरी न होने से शरीर थका हुआ सा लग रहा था। आंखें मूंद रही थी। वो फिर से नींद के आगोश में चली गई। आंख खोली तो राजन सामने सोफे पर बैठे चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे। रूही ने घड़ी की तरफ देखा। 8 बज रहे थे। मर गई मैं तो। 8 बज गए। आज बच्चों का स्कूल मिस हो गया। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? रूही उठते हुए बोली। नहीं, बच्चे स्कूल चले गए, पर उनका नाश्ता, उनकी तैयारी, उनका बैग चेक करना सब हो गया है। तुम चिंता मत करो। घर परिवार बच्चे क्या सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है? सब कुछ अकेले ही निपटाते कितना थक जाती हो तुम। आज से मैं हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। जाओ नहाकर तैयार हो जाओ। आज तुम्हें तुम्हारे स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस जाऊंगा। राजन मुस्कुराते हुए बोले। पति की बात सुन रूही अवाक रह गई। उसके मुंह से प्रेम की झरी उसे हतप्रभ किए जा रही थी। उसे लगा जैसे घर अचानक हर सिंगार के खुशबू से महकने लगा हो। वो राजन के बाहों में झूल गई। रूही राजन के बाइक में पीछे चिपक कर आंख बंद किए बैठी है। उन्हें एकांत देने के लिए सड़क को बड़े बड़े साल के वृक्ष दोनों ओर से घेरे हुए हैं। गुनगुनी धूप पत्तों से निकलकर उसके गालों को छू रही है। हवा अपने झोंकों में कहीं से खुशबू घोल लाई थी। आज उसने अपना फेवरेट मैरून साड़ी पहन रखी है। वो सूट से ज्यादा खूबसूरत साड़ी में लगती है। ब्राउन शर्ट में राजन का चेहरा खिल उठा है। ये क्या? अचानक रूही ने देखा। ये तो वही है जो सपना में आया करता था। वो कोई मीठा सा गीत गुनगुना रहा था। रूही ने अपनी उंगली से उसके कंधे पर वो 3 शब्द लिख दिए जो वो उसे कब से कहना चाह रही थी। हर सिंगार की हल्की खुशबू उसके देह से उठने लगी थी। अभी स्कूल के लिए समय है। एक बड़े से गुलमोहर के नीचे राजन रूही की गोद में सर रखे लेटा हुआ है। वो उसके होठों पर उंगली फिरा रही है। उसने अपने हरकतें होठ रूही के सुर्ख होठों पर धर दिया। अब वो मौन की भाषा समझने लगा है। राजन रूही की आंखों में देखकर कह रहा है। रूही, तुम कितनी खूबसूरत हो। ऐसा लग रहा जैसे तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। रूही के गाल गुलमोहर के फूल से मेल खाने लगे हैं। चारों तरफ फूलों की लाल चादर बिछी है। रूही उसके आंखों के स्नेह सागर में खोई कुछ बोलने ही वाली है कि राजन अचानक जोर से चीख पड़ा। रूही, रूही। रूही हड़बड़ा जाती है। ये क्या? बिस्तर से उठकर यहाँ सोफे पर सो रही है। 6 बज रहे। आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजना। सो सोकर मोटी भैंस बनती जा रही हूँ। रूही स्वप्न लोक से धरातल पर गिरकर चेतना में लौटी। उसने एक ही पल पहले ब्राउन शर्ट और जींस पहने राजन की तरफ देखा।
वो टॉवेल लपेटे गुस्से से रूही पर बरस रहे थे। कमरे से हर श्रृंगार की खुशबू उड़ चुकी थी। मुस्कुराते हुए वह धीरे से उठ खड़ी हुई। वो जान चुकी थी ये सपना था, सुबह का सपना, जो वो अक्सर देखा करती है और जिसके कभी पूरे होने के आस में वो जिए चले जा रही है।